को आज अमीबा के विषय में बताता हूँ। अमीबा, ये अमीबा जो है इसका संघ प्रोटोजोआ वर्ग में माना जाता है। और प्रोटोजोआ वर्ग में आप लोग जानते हैं कि वो सब प्राणी आते हैं जो कीचड़, जल या समुद्र में सब कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। और ये भी विज्ञान पुष्टि करता है कि प्रोटोजोआ वर्ग ही प्राणी है जो सृष्टि का जब निर्माण होना शुरू हुआ उसी समय से ही इस प्रोटोजोआ वर्ग के प्राणी जन्म लिए हुए हैं। आज उन्हीं के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये प्रोटोजोआ संघ अमीबा का जो है प्रोटोजोआ वर्ग है, जिसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और इसका अध्ययन मतलब अमीबा के विषय में अध्ययन हम लोग जो है प्रोटोजोआ विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा ये एंट अमीबा के विषय में, इसलिए कि ये भी प्रोटोजोआ वर्ग के ही प्राणी है। जिसमें जो आप लोगों को एंट अमीबा ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये एंट अमीबा 4 प्रकार के होते हैं। और चारों के विषय में आप लोग मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जिसमें पहला है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता कहाँ है, मतलब पानी। अब ये एंट अमीबा अमीबा तो कंफर्म आप लोग को हो गया है। अमीबा जो है कीचड़ में या जहाँ जहाँ जो है नमी थोड़ा रहेगा वहीं अमीबा जो है जन्म ले लेता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ होता है, तो एंट अमीबा की हिस्टोलिटिका की खोज भी लैम्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने लैम्बल नामक वैज्ञानिक ने 1800 जो है ये 59 ईस्वी में किया था। इसकी खोज 1859 ईस्वी में इसकी खोज हुआ था। ठीक है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में खोज ये हुआ कि ये तो हो गया कि जो है लैम्बल नामक वैज्ञानिक थे जो जिसमें इन्होंने खोज किया था। और ये खोज इसकी पुष्टि कहाँ से हुआ था, ये जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, रूसी के वैज्ञानिक थे, जिसमें रूसी वैज्ञानिकों ने पुष्टि किया कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। और ये फेडरिक नामक वैज्ञानिक जो थे 1875 में इसकी पुष्टि किया था कि ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के नाम जो है नाम दिया था। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये हम लोग को जो है अतड़ी में होते हैं। अतड़ी छोड़िए, एक और इससे पहले बताता हूँ, इनका निवास स्थान प्राइमेट्स यानी प्राइमेट्स वर्ग के जितने भी प्राणी हैं और चूहे में भी ये पाए जाते हैं। जैसे पहले के लोग जो है पुराने जमाने क्या हम 20-30 वर्ष बैक चले हैं, 20-30 वर्ष बैक आप हम चलते हैं तो 20-30 वर्ष पहले अभी भी अफ्रीका के जंगलों में चले जाएंगे, अभी भी चीन वाले जो होते हैं अभी भी जो है उनका कहना ये है कि जितने भी 4 पैर वाले जानवर होते हैं सबको भक्षण किया जा सकता है। जैसे में अब यहाँ तक कुत्ते भी वो लोग खाते हैं, कुत्ते के भी उनको वो भक्षण करते हैं। इसलिए पहले के लोग जो है चूहा वूहा जब खाते थे तो पेट ओट में जो है दर्द होना, पेट में जो है दर्द होना, ये चूहे में ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होने के वजह से ही पेटों में भी ये दर्द उत्पन्न कर देते थे। या अभी भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पेट में भी जो है कभी कभार ये दर्द उत्पन्न होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। जो गंदे पानी कहिए और जो है और भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसके वजह से अच्छे से उसका मतलब पकाया उगाया ना जाए, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हम लोग अतड़ी में जाकर ये दर्द बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये अंतः इसको कह सकते हैं अंतः परजीवी, मतलब अतड़ी के अंदर जो है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है निवास करता रहता है। और इसी की वजह से पेटों में भी दर्द होता रहता है, कभी कभार किसी को दर्द होता है तब। इसीलिए जब हम लोग दवा खाते हैं तो दवा जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो है मात्रा को थोड़ा कम कर देता है, फिर हम लोग का पेट में दर्द जो है थोड़ा रिलैक्स मात्रा में या मूड में हम लोग का हो जाता है। अब दूसरा चलते हैं एंट अमीबा। दूसरा जो है एंट अमीबा ये तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका था। अब चलते हैं एंट अमीबा हर्ट मनी। ये हर्ट मनी कहाँ होता है, एंट अमीबा हर्ट मनी, ये हर्ट मनी कहाँ होता है, ये एंट अमीबा हर्ट मनी होता क्या है, ये जो है हम लोग बड़ी आंत में भी ये पाए जाते हैं। ये बड़ी आंत में, जैसे मान लीजिए हम लोग का ये अतड़ी है, जैसे चलिए थोड़ा फिगर बनाते हैं, ये फिगर जिसमें ये बड़ी अतड़ी, इस अतड़ियों में ही
ये अतड़ियों में ही एंट अमीबा, या ये जो है एंट अमीबा हर्ट मनी, ये हम लोग अतड़ी में ही होते हैं। और ये अतड़ी में जो है होने के वजह से फिर भी ये कम हानिकारक होते हैं। कौन? एंट अमीबा हर्ट मनी। जबकि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इससे थोड़ा ज्यादा जो है खतरनाक होते हैं, और एंट अमीबा हर्ट मनी थोड़ा कम नुकसानदायक होते हैं, इसलिए थोड़ा ये चलते बढ़ते रहते हैं। फिर आपका जो है तीसरा एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई ये तीसरा है, एंट अमीबा कोलाई। ये कोलाई, एंट अमीबा कोलाई, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एंट अमीबा कोलाई जो है ये हो गया कंफर्म, ये हम लोग के अतड़ी में पेट में ही पाए जाते हैं, जिसकी खोज लैम्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और एंट अमीबा हर्टमनी ये भी हम लोग को बड़ी अतड़ी में ही पाए जाते हैं। ये बड़ी अतड़ी है, ये बड़ी अतड़ियों में ही पाए जाते हैं। अब एंट अमीबा कोलाई, ये एंट अमीबा कोलाई कहाँ पाए जाते हैं? कह रहा कि ये भी जो है जीवाणु तथा अन्य अपचित भोज्य पदार्थों के अंदर ही ये एंट अमीबा कोलाई होते हैं, जिसमें माना जाता है कि 50% मनुष्य के कॉलन में ही ये निवास स्थान बनाते हैं। मनुष्य का कॉलन क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पर मैं अभी आंतड़ी का फिगर में बनाया हूँ, तो आंतड़ी का फिगर ये है, ये इसी को हम लोग कॉलन कहते हैं। ये वाला पोर्शन, जैसे ऐसे मैं फिगर जो बना रहा हूँ ऐसे, तो ये वाला पोर्शन कोलन है, कोलन। इस कोलन में ही एंट अमीबा कोलाई का निवास स्थान होता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ये, जब हम लोग गरिष्ठ भोजन करते हैं तो गरिष्ठ भोजन करने के बाद ये गरिष्ठ भोजन कुछ दिनों तक हम लोग का कोलन में, जैसे मान लो मीट मछली हम लोग खा लिए, मतलब जो है मसालेदार कोई भोजन कर लिया, मसालेदार भोजन जब करते हैं तो ये हम लोग का अतड़ी मतलब कोलन वाले पोर्शन में ही आकर ये चिपक जाते हैं, और चिपकने की वजह से बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। और कभी कभी हम लोग का जो है ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो बहुत ही धुआंधार बदबूदार होता है। ये कोलन के कारण ही, मतलब एंट अमीबा कोलाई जो है कोलन में निवास स्थान बना लेते हैं, और जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो बहुत ही बदबूदार ये होता है, ये कोलन में जमा होने के वजह से ही। अब चलते हैं चौथा। चौथा कौन सा है? ये तीन हो गए, चौथा समझिए। ये चौथा कौन सा है? ये अमीबा है, ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस ये कहाँ होते हैं? ये 70% जो है मनुष्य के जो है मसूड़े में पाए जाते हैं। फिर हम लोग का जो है जैसे कभी कभार होता क्या है, वैसे दांत हम लोग का है, ये दांत, या आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी तो हम लोग के दांतों में जो है मसूड़े में जो है यहाँ पर क्या होते हैं, ये हरा हरा सा पोर्शन जमा होना शुरू हो जाता है, ये दांत के बीचों बीच में ही, मसूड़े में ही। अब ये मसूड़े को करते क्या है, ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस करता क्या, ये जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जमा होते होते होता क्या है कि हम लोग को जो है दांतों में पैरिया रोग ये उत्पन्न करने के कारक बन जाते हैं, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। आप लोग कभी कभार ये भी होता है कि मान लो हम लोग जो है ये ब्रश नहीं मिलता है या दातुन मिलता है, तो दातुन हम लोग रगड़ना शुरू कर देते हैं मुंह पे ही। जब दातुन रगड़ना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी हम लोग का दांतों से, इस दांतों से जो है थोड़ा ब्लड आ जाता है, तो ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण ही उत्पन्न होता है, जो मसूड़ों में धीरे धीरे जो है इकट्ठा हो जाते हैं, जो हम लोग के मुख से बदबूदार जो है वाश कहिए हमारा जो है ये बदबूदार हम मुख जो हम लोग का बनता चला जाता है, और लास्ट में जो है हम लोग के मसूड़ों में ये पायरिया रोग जो उत्पन्न हो जाता है। तो ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। अब आपको दोस्तों थोड़ा वीडियो आपको पसंद आई है, जानकारी थोड़ा अच्छा लगा है, तो जरूर इस वीडियो को जो है आप थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल को आइकन को जरूर दबा लीजिए, इसलिए कि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता है। धन्यवाद।